अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूँगी कि जापान में मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ के व्लॉग्स देखने के लिए। तो इसके लिए अगर आप लोग डेली व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम वीडियो को लाइक किया करें। जितने ज़्यादा लोग लाइक करेंगे उतनी मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि व्लॉग अपलोड करूँ। देखें, देखने वाले 50-60 हज़ार हों और उनमें से सिर्फ 3-4 हज़ार लाइक्स हो, मज़ा नहीं आता। लाइक तो किया करो अगर देख रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को पसंद आती है तो देख रहे हो ना। तो फिर लाइक का एक बटन दबाते क्या आ जाता है। खैर, अब आते हैं कल मैंने जहाँ पे व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट किया। तो हम लोग अभी एयरपोर्ट से जा रहे थे घर। तो घर जाने में हमें 2 घंटे लग जाने थे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे, जापान से भी मुझे देखते हैं, तो पूछ रहे थे कि आप लोग किस एरिया में रहते हैं। तो हम लोग साइतामा में रहते हैं। तो नरीता एयरपोर्ट से साइतामा जाने के लिए तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तो फिर हमने रास्ते में रुक के खाना खाया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरी तबीयत बहुत आवाज़ार हो गई थी प्लेन में। तो मैंने एयरपोर्ट पे सबसे पहले वॉमिट्स की उसके बाद होली होके हम लोग बाहर आए। तो सबको बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, तो इसलिए भाई ने सोचा कि अभी घर जाने में टाइम लग जाएगा, तो फिर रास्ते में हम लोग खाना खा लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच, लास्ट व्लॉग पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए हैं और लाइक भी किए हैं। तो इसी तरह आप लोगों को अगर डेली व्लॉग्स चाहिए तो बस आप लोगों ने क्या करना होता है, सिर्फ लाइक करना होता है वीडियो को, और तो कुछ भी नहीं करना। एक छोटा सा तो लाइक बटन है, जल्दी से क्लिक कर दिया करो। और मुझे बहुत से कमेंट्स ये भी आए कि जापान में अगर आपने कुछ जो भी बाय करना है, शॉपिंग करनी, हमें साथ साथ दिखाना है और हमें पाकिस्तानी रुपीज़ में भी बताना है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में ये कितने का बनेगा, ताकि हम लोग थोड़ा आइडिया लगा सकें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी जो है हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए थे। तो बस ये इसका नाम था सदफ़। तो ये आई थिंक कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, क्योंकि खाना तो पाकिस्तानी था। और इस टाइम जो है ना वो तकरीबन रात का टाइम था, 6-7 बज रहे थे जापान में। और पाकिस्तान में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 4 घंटों का फ़र्क है। जब यहाँ पे 6 बज रहे होते हैं तो पाकिस्तान में 2 बज रहे होते हैं। अभी तक तो मैं इसी चीज़ से बाहर नहीं निकल रही, मैं हिसाब लगाती रहती हूँ कि वहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा और यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा। और बच्चे तो जैसे यहाँ पे आए बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एक तो पापा से मिलके भी, और दूसरा ये कि यहाँ पे उनको हर चीज़ की आज़ादी होती है। वहाँ पे वो बेचारे आइसक्रीम नहीं खा सकते, वहाँ पे वो जूस नहीं पी सकते, क्योंकि हर चीज़ से, किसी चीज़ से उनका गला ख़राब हो जाता है, किसी से उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो हमें वहाँ बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि जो एक दफ़ा बाहर रहने का आदी हो जाता है ना, तो फिर उसको पाकिस्तान में चीज़ें इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती। इवन लोगों को पाकिस्तान का पानी भी सूट नहीं करता। तो इसलिए फिर अच्छा, इसमें कोई नखरे की बात नहीं है, बहुत से लोग ये भी समझेंगे लेकिन वो आप जिस माहौल में रह रहे होते हो ना, आपको उस माहौल की आदत हो जाती है। और कभी-कभी मुझे हँसी आ रही होती है, यूट्यूब पे ना हर एक चीज़ को मतलब एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, क्योंकि आपका मतलब कुछ और होता है बात करने का, लेकिन लोग हर चीज़ को, हर बात को ना अपना मतलब ही रिसीव कर रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ फ़ोन मेरा जो है ना वो भाभी के हाथ में था, भाभी के हाथ में कैमरा आ जाए ना, फिर वो आपको ऐसी-ऐसी क्लिप्स दिखाएँगी ना, हर चीज़ तह तक पहुँच जाती हैं रिकॉर्ड करने के लिए। और यहाँ पर जापानी जो है ना ये हमारा ले रहा था ऑर्डर, और ये इतनी परफेक्ट उर्दू बोल रहा था ना, मैं हैरान हो रही थी। अब आप लोग जापानी में हमारा ऑर्डर सुनें। ビリヤニあるはい、ありますよ。どっちこの串。次の串。こここれ、はいチキンビリヤニチキンビリヤニこれ。チキンビリヤニ一つはい。で、なんだっけ、チキンマサラそう。で、なんとね、なんでしょで、マタンマサラね、マタンどこだ。तो भाई तो क्योंकि जापानीज़ में बात करते हैं, लेकिन मुझे इसकी उर्दू का तब पता चला जब मैं चाय बनाने के लिए गई। तो आगे कहता क्या चाहिए आपको, तो मुझे बड़ी हंसी आई मैंने कहा इतनी परफेक्शन। ये हमारा खाना आ चुका है, यमी यमी। तो बस थोड़े से इसके एस्थेटिक्स मैं थोड़े से शूट कर रही थी, और उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। अच्छा, एक जो है ना ब्लॉगर्स के साथ रहने का एक नुकसान ये भी है कि दूसरों को खाने का इंतज़ार करना पड़ता है, और खाना इस चक्कर में ठंडा भी हो जाता है। पहले प्लीज़ हमें स्नैप्स लेने दें। अच्छा, ब्लॉगर्स ना भी हो ना, तो कुछ लोगों ने स्टोरी लगानी होती है, स्टेटस अपडेट करना होता है ना, तो वो लोग भी लगा रहे होते हैं, मतलब पिक्चर्स ले रहे होते हैं। तो उनके साथ भी जो खाने बैठा होता है वो बेचारा तंग आ जाता है तो मुझे बताइएगा, आप लोग ऐसे हैं जो तंग आ जाते हैं, आपको बस होता है खाना आ गया तो जल्दी से खा लें, या फिर आप लोग ऐसे हैं जो दूसरों को इंतज़ार कराते हैं, प्लीज़ पहले पिक्चर लेने दो, प्लीज़ पहले पिक्चर लेने दो। तो यहाँ पे मैं और भाभी जब वो खाना खा रहे हैं, अच्छा मैं जब भी खाने की वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो बनी होती है, तो उसमें ना ऐसा लग रहा होता है कि लेफ़्ट हैंड से मैं खाना खा रही हूँ। और मैंने इतनी दफ़ा एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी सेम कमेंट्स आ रहे होते हैं, और बहुत सी व्लॉगर्स ने इसको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि हम फ्रंट कैमरे से बना रहे होते हैं, इसलिए हमारा सीधा हाथ उल्टा लग रहा होता है, क्योंकि हमारी जो भी फ्रंट कैमरे से चीज़ें होती हैं ना, वो मिरर इमेज शो करती हैं, तो इसलिए ऐसे होता है।
तो बाकी मैं खाना सीधे हाथ से खाती हूँ यार, अल्लाह का शुक्र एड्डी पागल नहीं, मैंने अक्ल है। और यहाँ पे बस मैं चाय बना रही थी क्योंकि चाय पीने का दिल कर रहा था। अच्छा, सफ़र में हम लोगों ने तो रोज़ा नहीं रखा था, लेकिन भाइयों का रोज़ा था, तो इसलिए फिर इफ़्तार करने के लिए आ गए थे पहले यहाँ पे, और खाना-शाना भी खाना था क्योंकि घर में जाने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगना था। कल एक कमेंट मैंने ऐसा भी पढ़ा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये कॉमन सेंस है और सबको मेरे ख़्याल से पता ही होता है, इसलिए मैंने कल इस चीज़ को बताया नहीं कि सबको इतना तो आइडिया होता ही है। तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप लोगों ने रोज़ा क्यों नहीं रखा? तो सफ़र में आप किस टाइम पे रोज़ा रखोगे, किस टाइम पे इफ़्तार करोगे? अगर कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है तो कर दो, क्योंकि कंट्री टू कंट्री आपका टाइम भी चेंज हो रहा होता है, तो वो रोज़ा बहुत लंबा हो जाता है। और सफ़र में वैसे भी माफ़ी है वो इस सेंस में, आप रमज़ान में अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई रोज़े छोड़ रहे हो ना, तो आप अगले महीने में रोज़े रख सकते हो। तो ख़ैर, नेगेटिव लोगों पे, नेगेटिव कमेंट्स पे मैं बहुत कम ध्यान देती हूँ क्योंकि मेरे कमेंट्स 98% पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, तो मैं ज़्यादा उन पे फ़ोकस करती हूँ क्योंकि मुझे उनसे मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, यहाँ पे मामा की तबीयत भी ख़राब थी क्योंकि जब ये लोग घर से आए थे ना, तो मामा की और भाभी की तबीयत ख़राब थी, यानी इनको फ़्लू और गला ख़राब ये सब चीज़ें इनके साथ चल रही थी। तो यहाँ पर आते ही मामा को खाना-शाना खिलाने के बाद फिर इनको मेडिसिन दी भाई ने और ये बच्चों की आइसक्रीम, बच्चों ने इतना उद्दम मचाया हुआ था ना कि हमें आइसक्रीम लेके दो। हमने तो चाय पी ली थी बड़ों ने, और बच्चों को आइसक्रीम खिला दी। अच्छा, मुझे ये इनका इंटीरियर बहुत मज़े का लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो आपको मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, अगर अभी तक आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें जल्दी से। और बस अब हम लोग घर वापस जाने वाले थे क्योंकि खाना-शाना हम लोगों ने खा लिया था और अभी सफ़र थोड़ा लंबा था, तो भाभी बच्चों को पूछ रही थी कि तुम लोगों को वॉशरूम जाना है, तो मैं तुम लोगों को यहाँ से ही फ़ारिग करा देती हूँ। और मैं यहाँ पे इन सब का वेट कर रही थी कि ये सब लोग जो है वो फ्री हो जाएँ, तो बस फिर हम लोग घर चलते हैं। यहाँ मैं बातें-शातें कर रही थी और यहाँ पर आते ही इतना मज़े का मौसम था ना, बारिश हो रही थी, लेकिन जितनी हम लोगों ने ठंड सोची थी ना, यहाँ उससे ज़्यादा है। वैसे इतनी ज़्यादा होती नहीं है यहाँ पर इस मौसम में, मतलब ये स्प्रिंग का मौसम होता है यहाँ पे, लेकिन ठंड क्योंकि बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से ठंड हो गई है। और यहाँ बच्चे बाहर जो है अपने मामू के साथ इंजॉय कर रहे हैं। या इसके अंदर ना फ़िशेज़ थी, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और जो कि पकड़ी इनसे नहीं जानी, और ये पानी इतना ठंडा था, मैंने भी इसमें हाथ डाल के चेक किया कि ज़रा देखती हूँ कि ये लोग बड़े मज़े से पानी के साथ खेल रहे हैं, पानी ठंडा है या गर्म है, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। तो मुझे क्योंकि पानी में फ़िश नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने भाभी को बोला कि फ़िश मुझे तो नज़र नहीं आ रही, कहती इधर आओ ज़रा मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो ये मेरा फ़ोन भी उन्होंने पकड़ा हुआ था और ये देखें, ये इतनी मज़े की लग रही है, यहाँ पे मुझे नज़र आई है। और बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आपके अब्बू नहीं आए आपके साथ? तो नहीं, पापा घर पे हैं, और मैं उसकी रीज़न भी आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में बता दूँगी। बहुत से आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन एक ही व्लॉग में सब कुछ कवर करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं साथ-साथ आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हर व्लॉग में कुछ ना कुछ कवर करती जाऊँ। और दुआ करिएगा जो मेरे चाहने वाले हैं ना, कि मैं इसी तरह से एक्टिव रहूँ। मेरा अगर 1-2 दिन भी स्किप हो जाता है ना वीडियो अपलोड करने में, मतलब मैं थोड़ी-सी लेज़ी हो जाती हूँ, तो फिर समझो फिर वो बात 1 दिन पे नहीं, वो 3-4 दिन पे रह जाती है। फिर मैं कहती हूँ अच्छा, ऐसे ही होता है ना हर इंसान के साथ, जब आपकी एक रूटीन बनी होती है, आपको पता है रूटीन में ये काम करना है, तो फिर वो बंदा करता रहता है। लेकिन जब उसकी एक बार रूटीन ख़राब हो जाती है ना, फिर बंदा कहता है अच्छा कर लेने हैं, हुने कर लेने हैं। अब वो फिर होने के चक्कर में ना बहुत दिन निकल जाते हैं। तो मैं अब चाह रही हूँ कि अगर मैं थोड़ी एक्टिव हुई हूँ ना, तो मैं हुई रहूँ। हालाँकि मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी ख़राब है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता नहीं पता चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन मुझे थोड़ा-सा फ्लू भी हो रहा है। तो लेकिन मैं हिम्मत कर रही हूँ कि नहीं, मुझे अपना काम करना है। तो हम लोग बस अब घर के करीब आ गए हैं, और बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने इस घर का हाउस टूर भी देना था कि हम लोग देखें जापान में घर कैसे होते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी। और उसके बाद ये बिस्मिल्लाह पढ़ के अब जाते हैं हम लोग अंदर। और यहाँ पर एक ये सिस्टम बड़ा अच्छा है कि आप लोगों ने अपने जूते बाहर ही रखने होते हैं। बाहर सब कंट्रीज़ में ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान में आई स्टिल रिमेंबर कि अगर आप किसी को बोल दो ना कि जूता ये बाहर वाला ये आप यहाँ पे उतारते हैं और हमने घर के ये जूते रखे हैं, ये पहन के आप अंदर आओ, मतलब ये तो नहीं किसी को कहते कि नंगे पाँव अंदर आओ, लेकिन जूते वहाँ पे घर के रखे होते हैं कि ये पहन के अंदर आओ, तो लोग इस चीज़ का माइंड कर जाते हैं कि मतलब इन लोगों के अंदर नखरा है या ये ऐसे है वैसे, हालांकि ये बाहर का कल्चर है। तो हम लोगों ने एक टाइम पे कोशिश की थी ये सब चीज़ें करने की ना, कि बाहर के जो जूते हैं वो बाहर ही उतारे जाएँ, इस तरह घर में बहुत तरह के जर्म्स भी नहीं आते हैं, और दूसरा ये कि ना ही घर इतने ज़्यादा गंदे होते हैं। लेकिन फिर लोग माइंड करते थे, तो फिर हमने ये चीज़ कहना छोड़ दी। और यहाँ बच्चों ने घर आते सबसे पहले अपने प्रेजेंट्स देखे, क्योंकि भाई इनके जो है ना प्रेजेंट्स लेके यहाँ टेबल पे रख के गए हुए थे।
क्योंकि सबने अपनी अलग-अलग फ़रमाइश की हुई थी कि हम आए तो हमें ये चीज़ चाहिए, हम आए तो हमें ये चीज़ चाहिए और हमारे वहाँ पे आप लोगों ने रखने हैं। इनको सरप्राइज़ेज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब आजकल बच्चे जो देख रहे होते हैं ना, वही उनको चाहिए होता है कि जैसे अगर ये लोग डियाना रोमा देख रहे हैं तो उसमें अगर किसी को सरप्राइज़ेज़ मिल रहे हैं तो इनको वो चाहिए होता है कि हमें भी ऐसे ही सरप्राइज़ किया जाए। और ये अब मैं ऊपर आई थी अपने रूम में चेंज वगैरह करने के लिए, तो ये फ़ातिमा वगैरह आते ही अपने रूम में आ गई हैं। अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए और सबसे पहले ऊपर आई हैं अपने टॉयज़ देखने के लिए। तो हम लोग जब घर पहुँचे फिर सहरी करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं था और हम लोगों ने डिनर भी अच्छा कर लिया, हैवी कर लिया था। मतलब खाना खाया था ना डिनर में, आप लोगों को मैंने जो दिखाया था हम लोग वो करके आए थे। तो इसके बाद सहरी में हम लोगों ने सिंपल सिंपल सा खाना खाया, फिर सहरी करके हम लोग सोए थे। तो सिर्फ़ ये ब्रेड अंडा, और मामा ने तो अंडा भी नहीं लिया था, ब्रेड के साथ मामा ने चाय ले ली थी। तो सबसे पहले ये बन रही है मामा की चाय, क्योंकि मामा को जो है ना वो ज़्यादा दूध वाली और कम पत्ती वाली, जो है ना मेरी भाभी और मामा दोनों का ये हाल है। तो इनको जो है ना वो थोड़ी सिंपल वाली चाय पसंद है और मुझे कड़क वाली चाय पसंद है। मुझे ये होता है कि दूध कम हो, पानी ज़्यादा हो और इसके अलावा क्या हो पत्ती भी मतलब सही टिका के हो, फिर मुझे चाय पीने का मज़ा आता है। तो ये पहले मैं मामा को देती हूँ कि मामा की चाय रेडी हो गई है, फिर मैं अब रखती हूँ अपने लिए चाय और साथ में जल्दी से बनाते हैं सहरी, फिर सहरी करते हैं, फिर हम लोग सो जाएँगे। और एक चीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को वॉइस ओवर्स का मज़ा आता है या फिर लाइव व्लॉग का मज़ा आता है? तो यहाँ पे पापा को अपडेट दी जा रही थी कि हम लोग आ गए हैं और पापा से वीडियो कॉल पे मम्मा बात कर रही थी। तो मैं ये पूछ रही थी कि आप लोगों को वॉइस ओवर्स का मज़ा आता है या फिर लाइव व्लॉग का? लाइव मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि लाइव में शोर-शराबा बड़ा आ जाता है, लेकिन जो होते हैं ना वो बहुत सूदिंग लगते हैं, क्या कहते हैं, वॉइस ओवर व्लॉग्स। मुझे खुद को भी पर्सनली ना वॉइस ओवर व्लॉग्स पसंद है क्योंकि वो बहुत सूदिंग होते हैं, पीछे की आवाज़ें कुछ नहीं आ रही होती हैं आप, क्योंकि जब वॉइस ओवर करते हो एक बहुत पुरसुकून जगह पे बैठ के करते हो जहाँ इधर-उधर की आवाज़ें नहीं होती और आप तसल्ली से बात कर सकते हो। और सही पूछो ना तो मैं वॉइस ओवर व्लॉग्स में एक्सप्लेन भी बड़ा अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि लाइव व्लॉग ना मुझे हर जगह जाके नहीं मैं कर सकती। बहुत कम लोगों के सामने मैं कंफर्टेबल होती हूँ लाइव व्लॉग करने में, वरना मुझे शर्म इतनी चढ़ रही होती है। कोई मेरे सामने बैठा हो तो मैं नॉर्मल वॉइस ओवर के लिए कैमरा नहीं उठाती, अगर कोई मेरे पास बैठा हो ना तो मुझे इतनी शर्म आ रही होती है कि मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, चाहे मैंने वॉइस ओवर ही करना होता है या मैं सिर्फ अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ या सामने अगर कोई खाना शाना पड़ा है कुछ इस तरह रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो मुझे शर्म ही आ रही होती है कि मतलब अगला बंदा क्या सोचेगा। यानी लोग जज भी बड़ा करते हैं ना, तो मुझे ये टेंशन हो रही होती है कि लोग ये ना कहें यार ये तो हर चीज़ की वीडियो बनाती रहती है। तो बस उसके बाद हमने थोड़ी सी नात वगैरह लगा ली थी टीवी पे और सैरी करके फिर हम सो गए। मैं सुबह उठी तो फिर से बारिश हो रही थी, मतलब बारिश ही हो गया और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। शायद वेदर चेंज की वजह से मुझे जो है ना वो थोड़ा सा फ्लू भी हो रहा है। तो खैर ये सही हो जाएगा, क्योंकि गला इतना ज़्यादा मेरा ख़राब नहीं है। जब गला ज़्यादा ख़राब होता है ना तब बहुत टाइम लेता है वो सही होने में। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही थी। अभी बारिश थोड़ी कम हुई थी और अभी अंदर चलते हैं और भांडे-शांडे जाके धोते हैं, क्योंकि सुबह जो है ना इतनी हिम्मत नहीं थी। सैरी वाले सारे हम लोग इकट्ठे करके ना बर्तन वो सो गए थे, तो अब मैं इन सबको मांझा लगाने लगी हूँ। मैं जल्दी-जल्दी से धोती हूँ बर्तन, उसके बाद हम थोड़ा-सा जाएँगे बाहर, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टोर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे चले जाएँगे। हम थोड़ा-सा घूम फिर के आते हैं, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एक बहुत रीज़नेबल सा स्टोर है और अच्छा भी है, मतलब वहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं एंड दे आर क्वाइट रीज़नेबल टू। तो बस चलते हैं, इसके बाद फिर थोड़ा सा तैयार श्यार होंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जापान में हमारा पहला दिन कैसा गुजरा और हमने क्या क्या किया। और वैसे भी मैं ना इतने ज़्यादा कपड़े वहाँ से रख के नहीं लाई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी मेंशन की थी, क्योंकि वापसी में भी हम मैंने और मामा ने ही बस पहले जाना ना, तो उसके लिए हम इतना सामान तो फिर नहीं लेके जा सकते। अगर वहाँ से ही हम लोग इतने मतलब सामान ले आते, एक लिमिट होती है ना कि आप कितने केजी तक सामान कैरी कर सकते हो, तो वो उस हिसाब से फिर हमने देखना था। वहाँ मैंने कोशिश की कि जितनी मिनिमम चीज़ें हो ना वो मैं लेके आऊँ। ईद के लिए 2-3 ट्रेडिशनल मैंने कपड़े रखे हैं और बाकी कुछ ट्राउज़र, शर्ट्स और पैंट्स और इस तरह की रखे हैं। बाकी मैंने सोचा था मैं इधर जाके ही ले लूँगी। और मज़े की बात तो ये है कि हम लोगों को वहाँ इसलिए भी इतनी जल्दी जाना पड़ा, मतलब नेक्स्ट डे ही हमें शॉपिंग के लिए जाना पड़ा। उसकी वजह ये है कि हमने जितना यहाँ पे मौसम सोचा था ना कि थोड़ा सा चेंज होगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में तो अच्छी खासी गर्मी आ चुकी है। मैं तो वहाँ पंखे चला के सोने लग गई थी फुल। तो लेकिन यहाँ पे आए हैं तो वो हल्की-हल्की ठंड नहीं है, प्रॉपर वाली ठंड है, तो उसके लिए हमें सॉक्स भी चाहिए और सब चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए हमें आज जाना ही पड़ना था। और आज आप मुझे बहुत देर बाद भांडे मांजते हुए देख रहे होंगे, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में तो आपको हर किस्म की हेल्प मिल जाती है। मतलब अगर आपने सफाइयाँ करनी है तो आपके पास हेल्पर्स हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में ये सब सहूलतें आपको नहीं है। आपने हर चीज़ खुद करनी होती है, जो कि मैं कहती हूँ काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ना मतलब ये काफ़ी सहूलतें हैं कि यहाँ पर मशीन्स, मतलब मशीनरी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, तो इसलिए भी काम आपके बड़े हद तक आसान हो जाते हैं।
लेकिन वहाँ पर ये आसानी है कि आपको हेल्पर्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आपके काम आसान हो जाते हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपका ये हैंडबैग कहाँ का, तो ये चार्ल्स एंड कीथ का है हैंडबैग। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जब मैंने पैकिंग वाली वीडियो बनाई थी तब भी मुझे लोगों ने पूछा, कल जब मैंने ट्रैवल वाला व्लॉग बनाया तब भी लोगों ने पूछा, तो फिर मुझे याद आया कि मैं आज दिखा ही देती हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं यहाँ पे अपना बैग लेने आई थी मामा के रूम से, अब मैं इसको अपने रूम में लेके जाऊँगी। तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या पहनना है। तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सा बाहर का व्यू भी चेक करती हूँ, मामा वाली विंडो से मैंने अभी तक देखा नहीं था। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को ये रोड नज़र आएगी, और इसीलिए यहाँ हर चीज़ जो है ना आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल पास पास जो है वो मिल जाती है। और भाई भी बिज़ी हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा अपने काम में, तो इसलिए हमने सोचा जितनी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं वो तो हम कर ही लेते हैं ना। और यहाँ पे आके एक बैग खुला और ये फ़ातिमा को जो है ना अपनी फ़्रॉक मिल गई और ये पहन के बैठ गई। मतलब मैं इसको बोली थी कि इतनी फैंसी आपने घर में क्यों पहनी? कहती मेरा दिल कर रहा था मैंने पहनी। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है इनके जो भी फैंसी कपड़े होते हैं ना ये पहनने का। फिर मैंने अपने लिए ये वाला टॉप निकाला, ये भी मेरी भाभी जापान से ले गई थी, लेकिन मैंने ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने अभी तक इसको एक बार भी नहीं पहना। और साथ मैंने ये वाले शूज़ निकाले हैं, इस जीन्स के साथ मैं इसको पेयर करूँगी। और अब चलते हैं, बस जल्दी से रेडी स्टडी एप्पल गो हो जाते हैं। और ये मैंने ली थी ब्रेकआउट से, इसलिए मैं दिखा देती हूँ क्योंकि बाद में जो कोई क्वेश्चन आना है तो वो आप लोग पहले ही वीडियो में देख लिया करें। जो चीज़ मैं भूल जाती हूँ वो आप लोग पूछ लेते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं कवर कर लूँ। तो इसके साथ ये मैचिंग का मैंने हिजाब निकाल लिया और यहाँ पे मैं रेडी हो गई। ऊपर वाला जो मैंने अपर सा पहना हुआ है ना ये मेरी भाभी का है, तो अब हमें इनसे ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि हम अपना तो कोई अपर शपर कुछ भी नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे ठंड होगी। लेकिन भाई कह रहे थे कि अभी मौसम कुछ दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, जैसे धूप शूप निकलेगी ना। तो यहाँ पे भाभी मेरी लाइव व्लॉग बना रही थी, तो वो आवाज़ें डालने वाली नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को वॉइस ओवर में ही सुना देते हैं। वैसे बच्चों वाली ज़िंदगी कितनी मज़े की होती है ना, देखो आराम से बैठे हुए इन्होंने ऐसे बैठे बैठे स्टोर पहुँच जाना है। वो देखो ज़रा किधर जा रही है फातिमा, इधर देखो ज़रा, आप क्या कर रही हो इधर बैठ के? अच्छा आप मेरा हैंड पकड़ लो। बड़ी आपी जो है ना वो हमारे हाथ नहीं आ रही थी, वो तो आगे आगे भागी जा रही थी, उनको पता है यहाँ पे सब कुछ सेफ़ है तो इसी वजह से। और बड़ी आपी जो है ना हमारे मुंह से भी निकल जाता है क्योंकि अब्दुल्ला बोलता है बड़ी आपी छोटी आपी आबिश और फातिमा को ना, तो फिर जब हमने इनको बुलाना होता है हम भी ऐसे बुला रहे होते हैं, छोटी आपी इधर आओ, बड़ी आपी इधर आओ। तो अभी हम स्टोर में एंटर हो चुके हैं, तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो जो शॉपिंग वगैरह की है ना वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। यहाँ आते ही जो है ना मामा ये शूज़ ट्राई करी थी, लेकिन ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे, थोड़े सख्त थे, तो इसलिए मामा ने इसको ऐसे ही रख दिया। यहाँ पे जो नेट वाले थे ना वो इतने सॉफ्ट थे क्योंकि उसके साथ ये पहले भी हमने पहने हुए हैं। मैं पहले ब्लैक लेके गई थी जब मैं पहले आई थी, तो तब मैंने यहाँ से ब्लैक लिए थे नेट वाले, वो इतने सॉफ्ट थे। फिर मेरी भाभी ने भी यहाँ से वो उस तरह के लिए हुए थे स्किन वाले, तो मामा ने भी फिर वही वाला बेज कलर नहीं जो होता वो वाले मामा ने ले लिए थे और मैंने ग्रे में लिए थे। तो यहाँ मैंने अपना पूरा आउटफिट भी आप लोगों को दिखा दिया और ये जनाब मामा का आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं क्यों पीछे रहा, मैंने भी जाके ग्रे वाला ले लिया। फिर मुझे ये ना एक ब्राउन कलर का बैग भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर मामा को दिखाया क्योंकि कितना लाइट वेट था। मैंने मामा का मामा ये कैसा लग रहा है, तो मामा ने कहा अच्छा लग रहा है, भाभी ने भी कहा अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास इस कलर का जो है ना फ़िलहाल कोई इस तरह का बैग नहीं है। वैसे इस तरह के मेरे पास बैग हैं इस कलर में, लेकिन इस तरह इस टाइप का नहीं है, और ये लाइट वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग जिस जापानीज़ स्टोर पे आए ना, तो इसका नाम है शिमामुरा। तो यहाँ पे बहुत रीज़नेबल, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, तो यहाँ पे रीज़नेबल कपड़े मिल जाते हैं। तो बाकी मैं प्राइसेस वगैरह इनकी तब मेंशन करूँगी जब मैं आपको दिखाऊंगी ना व्लॉग में कि मैंने क्या क्या लिया था, तो तब मैं साथ साथ इनकी प्राइसेस भी मेंशन करती जाऊँगी। और मॉडर्न क्लोथिंग के लिए ना वैसे ही ये ब्रांड मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको जिस तरह के खुले खुले आप ट्राउज़र्स और टॉप्स चाह रहे होते हैं तो वो ईज़िली आप लोगों को यहाँ से मिल जाते हैं। तो मुझे एक ब्लैक वाला चाहिए था, तो मैं देख रही थी कि कौन सा स्टफ़ मैं लूँ। उतनी देर में मैंने देखा कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे जी गायब हो चुके हैं और वो अपनी फेवरेट कॉर्नर में आए हुए थे और फिर मैंने आबिश को बोला, मैंने कहा आबिश मुझे भी कुछ निकाल के दो। कहती मैंने इतने सिक्के डाले हैं एक उसमें मशीन में ना, तो कुछ भी नहीं निकला, ज़ाया हो गया। मैं कहा चलो फिर छोड़ो। तो खैर यहाँ से इन्होंने कैंडीज़ काफ़ी सारी निकाल ली थी, और ये मज़े की चीज़ है। बच्चे अगर आप लोगों ने मतलब वैसे शॉपिंग करनी है, बच्चे इस कॉर्नर में आके आपके सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है कि आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग और भी चीज़ें देखने चाहते हैं या जो भी आप लोग चीज़ें देखना चाहते हैं व्लॉग्स में, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और या मामा ने नाइट सूट लेना था, तो मैं मामा को पसंद करा रही थी कि कौन सा लेना है।
तो बस इसके अलावा फिर हम लोग अब बिल कराएँगे और रोज़े का भी टाइम होने वाला है, तो फिर हम घर चलते हैं, जाके इफ्तार वगैरह भी करना है। तो मैं व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करूँगी कि व्लॉग काफ़ी लंबा सारा हो गया, तो इसलिए मैं आप लोगों से आज के लिए तो इजाज़त चाहती हूँ और कल मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। बस जल्दी से आप लोगों ने लाइक कर देना। और यहाँ मामा भी कुछ मेरे लिए पसंद कर रही थी, मुझे ये शर्ट दिखा रही थी, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं था। हमने कहा फिर आ जाएँगे, क्योंकि अभी बस हमें बिल कराने में भी टाइम लगना था और इफ्तार में सिर्फ 15 से 20 मिनट रह गए थे। तो अभी चलते हैं घर। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक जी बाय बाय।